અપડેટમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ અમદાવાદના આપ સૌનું ખૂબ સ્વાગત. થોડી કંપનીની માહિતી આપી દઉં તો યુનિપર ટોપ 10 કંપનીઓમાં આવે છે જે આઈપીપી ઇન્ડિયાના ટોટલ કેપેસિટી પ્રમાણે 31 માર્ચ પ્રમાણે આધારિત છે. કંપનીના કોમ્પ્લેક્સ રિન્યુએબલ એનર્જીમાં હાઇબ્રિડ અને એફડીઆરઈમાં કંપનીનો સેકન્ડ રેન્ક ધરાવે છે. કંપની એ લેન્ડ એક્વિઝિશન અને ગ્રીડ કનેક્શનમાં લીડરશિપ હાંસલ કરેલી છે. થોડી આઈપીઓની તમને માહિતી આપું તો આઈપીઓ ગુરુવાર એટલે કે 30 તારીખે ચાલુ થશે અને સોમવારે આઈપીઓ ક્લોઝ થઈ ગયો છે. આવતીકાલે બુધવારે ઇન્ટરવ્યુ પબ્લિક થશે. આઈપીઓની સાઇઝ આશરે 1800 કરોડ પૂરેપૂરા ફ્રેશ ઓફર છે. કંપની મેનેજમેન્ટમાં આજે આપણી સાથે છે એમનો હું તમને પરિચય આપું તો શ્રી અંકુશ મલિકજી કંપનીના સીઈઓ છે અને શ્રી પરાગ અગ્રવાલજી કંપનીના ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર છે. हाउसिंग बोला वन ऑफ द टॉप 10 लार्जेस्ट रिन्यूएबल आईपीपीज इन द कंट्री. आज के दिन में जो हमारा टोटल पोर्टफोलियो है वो 10 गीगावाट प्लस 4.5 गीगावाट की बैटरी ओवरऑल पोर्टफोलियो है. इसमें से जो कैपेसिटी ऑपरेशनल प्लस कॉन्ट्रैक्टेड है जिसके पीपीए हो चुके हैं वो 6 गीगावाट प्लस 3.5 गीगावाट है. और उसमें से जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है आज के दिन में 2.4 गीगावाट की प्लस 500 मेगावाट की बैटरी. अगर आप ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे लास्ट ईयर वी वर एट 1.2 गीगावाट की, तो ऑलमोस्ट डबल्ड आवर कैपेसिटी इन द लास्ट 15 मंथ्स. इनफैक्ट लास्ट ईयर में 600 मेगावाट लगाया, लास्ट 3 महीने में और 600 मेगावाट लगाया. तो देयर इज सब्सटेंशियल ग्रोथ दैट इज हैपनिंग इन द कंपनी. And government का what has happened with the now focus on the energy security. ये डिमांड आगे आने वाले कई साल तक there is a clear visibility की सेक्टर बढ़ता रहेगा. और इसमें हम क्या बात एक हाईलाइट करना चाहते हैं कि जो सेक्टर तो एक बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, हम उससे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, हम कंसिस्टेंटली उससे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं. अंकुश ने बताया जैसे कि 2025 में मार्च 2025 में हमारी ऑपरेशनल कैपेसिटी 1175 मेगावाट और कोई बहस नहीं था. ये जून 26 तक कैपेसिटी डबल हो गई है 15 महीने में और हमने 500 मेगावाट का बहस भी लगा दिया. वी हैव ऑलरेडी साइन पीपीए फॉर 6 गीगावाट, फिर 6000 मेगावाट प्लस 3500 मेगावाट पावर का बहस. ये सब कैपेसिटी मार्च 28 तक आएगी. तो मीन्स 2025 से 2028 तक हम लगभग 5 गुना ग्रो करेंगे. ये आपको एक बैकग्राउंड देते हुए जस्ट आई विल प्रेजेंट यू की Start with the introduction, please. Right. Ankush Malik, company है Juniper Green Energy. I'm the CEO of the company. We are a renewable energy player, close to 2.4 gigawatts of capacity जो अभी ऑपरेटिंग है. मेरा टोटल पोर्टफोलियो 10 गीगावाट का है. उसमें से आज जैसे मैं बताया गुजरात में ऑलमोस्ट 35% ऑफ द कैपेसिटी करंटली हमारा चल रहा है, विच इज़ प्राइमरली विंड, सोलर और हाइब्रिड कैपेसिटी. ये सेक्टर जो है इज़ वेरी वेरी कम्पेटिटिव, बट हाउ वी हैव बीन एबल टू डिफरेंशिएट कि हम ये जो हाइब्रिड्स और एफडीआरई प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम बैटरीज को कंबाइन करके पावर देते हैं, वहाँ पे वी आर द फर्स्ट वन. हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स सबसे पहले कमीशन किए हैं. गुजरात में आज के दिन अराउंड 850 मेगावाट कमीशन है. देयर इज अनदर 400 से 500 मेगावाट विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन. वी इंटेंड टू कीप ऑन बिल्डिंग दैट कैपेसिटी. Which major cities you have covered with Gujarat, and what are your future plans for Gujarat? राइट. सो गुजरात इज़ मोर लाइक अ होम स्टेट फॉर अस. तो हमारी जो पहले 2 स्टेट जिसमें हमने
पहला कैपेसिटीज लगाया वो महाराष्ट्र और गुजरात था. गुजरात में वी बीन ऑल अक्रॉस. सो अगर आप देखेंगे हम सब डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे, सबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, तीनों डिस्ट्रिक्ट में हमारे पहले प्रोजेक्ट्स हैं. उसके बाद अगले 2 प्रोजेक्ट्स सुरेंद्र और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में थे. ये प्राइमरली सोलर प्रोजेक्ट्स हैं. जो हमारे विंड प्रोजेक्ट्स हैं वो अगेन सुरेंद्र में पहला प्रोजेक्ट था चोटेला में, राजकोट के पास. फिर अगला प्रोजेक्ट द्वारका में है बहुत बड़ा, जाम खंबालिया में 300 मेगावाट अभी हम लगा रहे हैं. और फिर 2 प्रोजेक्ट हमारे कमलापुर और चारवाड़ा में करंटली लग रहे हैं. So tell us about the public offering. Right. Now, the public offering, as mentioned, so we are raising 1,800 crores. And what we again want to mention is ये सारा का सारा पैसा कंपनी में आ रहा है. So there is nothing getting, there is no OFS, which is a big differentiator. So जो हमारे promoters हैं, very या shareholders हैं, very optimistic about the business. So they will stay in for the long term, and that's why we're not raising any, not taking any money out. तो सारा का सारा पैसा कंपनी के अंदर जाएगा for future expansion. And what are expectations from Gujarat? My expectations of Gujarat is basically I think in terms of renewable, as a renewable resource rich state, right? We will continue to keep on developing projects here. Right? Also, in terms of the other part that we do is in terms of wherever we put up our projects, we also take a lot of CSR or social initiatives. That is to basically maintain the societies that are there nearby. We will keep on doing that and probably keep on building more and more capacity in Gujarat. Okay, sir. Thank you.